तानाशाही गुंडागर्दी का प्रमाण सामने आ रहा है। छुपाने के लिए पूरी षड्यंत्र के तहत हमारा बहुजन समाज पार्टी दलित का राजनीति करता है। सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद। ये जो घटना हुआ है डंडई प्रखंड डंडई थाना के द्वारा बहुत दुखद है और बहुत ही निंदनीय है और ये साफ तौर पर पुलिस को तानाशाही गुंडागर्दी का प्रमाण सामने आ रहा है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जनता के साथ गलत व्यवहार, गलत तरीका अपना करके शोषण, जुर्म, अत्याचार कर रहा है। ये पीड़िता जो है से गरीब परिवार का है, भूया समाज का है और पुलिस जो है से इसको पकड़ करके ले गई अपनी साक्ष्य छुपाने के लिए पूरी षड्यंत्र के तहत इसको जो है से सफेद लांग करके इसके बाद में रात में जो है से लाश को जला दिया गया। ये बहुत घोर अन्याय हुआ है। इसको हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज कभी भी किसी भी तरह से इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसको उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच करके जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे पुलिस को न्याय करना चाहिए। जो संवैधानिक जो कानूनन कार्रवाई होती है वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करके पुलिस जो है से इसको जो है से अपना जान लेने का काम किया, जान लिया और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस इलाके में, इस क्षेत्र में, डंडई प्रखंड में ये गरीबों के साथ, शोषित पीड़ित समाज के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, ये बहुत भी निंदनीय है और इस तरह के कार्य बहुत घिनौना है। और पुलिस जो ये काम किया है बहुत घिनौना काम किया है और अपने साथ छुपाने के लिए जो तौर तरीका अपनाया है, ये उसको साथ छुपाया, नहीं छुपा सकता है। ये सच्चाई जो है सामने आएगा। सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट के असूलों से, है तो इस तरह के बनावट की असूलों से सच्चाई छुप नहीं सकता है। सच्चाई सामने आएगा और कार्रवाई होगी और बहुजन समाज पार्टी इसके लिए जो है से हद तक जाने के लिए प्रयास करेगा। चाहे समझिए कि इसके लिए जो भी कार्रवाई करने के लिए जो भी साक्ष्य सामने लाने के लिए करना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा और हमारे ऊपर पदाधिकारी प्रभारी के द्वारा इसको सख्ती से हम लोग इसको संज्ञान में लिए हैं और इस घटना के ऊपर हम लोग के पूरी निगाह है, पूरी नज़र है और जब तक से न्याय नहीं मिलता है तब तक से सब समझिए कि पीड़िता के साथ हमारा बहुजन समाज पार्टी रहेगा और बहुजन समाज पार्टी सभी तरह से पीड़िता के साथ देने के लिए तैयार है। मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैं ये कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, डंडई प्रखंड जरही पंचायत क्षेत्र में जो भी जितने भी लोग हैं, उन लोगों से मैं भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है से इस तरह के अन्याय के विरुद्ध में आप खड़ा हो और खड़ा हो करके न्याय के लिए मांग करें। और जब तक से आप खड़ा नहीं होंगे, न्याय को मांग नहीं करेंगे, तब तक से न्याय नहीं मिलने वाला है। ये तानाशाही के सरकार, ये गुंडागर्दियों के सरकार, ये जो है से गरीबों की दबाने के लिए काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन को खुला छूट दिया है कि गरीबों को पीट के मारो। इस तरह के हमें हम लोग को जो है अभी कल हम लोग को पता चला कि जो है जो थाना में जो है इस तरह का जानकारी हम लोग को दूरभाष के माध्यम से थाना को पता चला, दिन में हमें मालूम हुआ। तो हम लोगों ने, हमारा पार्टी का गाइडलाइन हुआ कि भाई पुलिस के घर हम लोग जाएँ, दुख दर्द समझें कि आखिर वास्तविक सच्चाई क्या है, इसमें किसके गलती है। थोड़ा हम लोग आए हुए हैं, जायजा हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, मीडिया बंधु हैं। सबसे पहले आप लोग को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि हम जा करके आप लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। और यह जो है लोकतंत्र बचाने के लिए जो कानून है सबके लिए एक समान होना चाहिए। और हम लोगों ने अपने वरिष्ठ जो हमारे नेताओं से हम लोग विचार विमर्श करके हम लोग को आदेश हुआ कि आप पीड़िता के घर जाइए, क्या वस्तु स्थिति है, और हम लोग यहाँ से बयान लेकर के आप लोग के माध्यम से सब जो भी होगा सार्वजनिक होगा। हम लोग क्योंकि दलित
हमारा बहुजन समाज पार्टी दलित का राजनीति करता है और हमारा एक ही है कि अगर इसमें जो है बहुजन समाज पार्टी दलितों की लड़ाई लड़ती है, अगर हमारे पीड़िता के साथ अगर अन्याय हुआ है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और हम लोग अभी आपके जैसी आए तो आपका सौभाग्य हुआ कि आपसे हम लोगों को खबर हुआ। अभी हम लोग चर्चा ही इनसे कर रहे हैं, बताएंगे क्या कंडीशन है, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट लेंगे। आप भी अपना मीडिया के माध्यम से आप प्रमुखता से करेंगे, हम लोग भी अपना जो पार्टी का हम लोग का आदेश मिला है हम लोग भी अपना हिसाब से सर्वे करके हमने वरिष्ठ लोगों को अवगत कराएंगे और जो सरकारी जो कानून कायदा होता है उसके अनुसार हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कि कानून सबके लिए है। भारत का संविधान जो है किसी को कानून में हाथ लेने का अधिकार नहीं है। संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है और संविधान के दायरे में सब कार्यक्रम होना चाहिए। अगर इस तरह की बात है, अभी जो संज्ञान में आया आपके पीड़ित के द्वारा जो बताया जा रहा है वह काफ़ी ही मतलब दुखदाई है कि अभी भी हम लोग लोकतंत्र 75 साल हो गया लेकिन हमारा जो देश है गरीबों का अधिकार जो मिलना चाहिए यह सरकार में नहीं मिल रहा। बहुत ही दुख की बात है, यह सरकार में हम लोग को नहीं मिल रहा, न्याय जो होना चाहिए नहीं मिल रहा। और इस पर हम लोग जो है अभी मिल करके बात करके लोगों से आदान प्रदान करेंगे। जब गरीब को न्याय ही नहीं मिलेगा तो सरकार का क्या मतलब। कानून ये नहीं है कहता है कानून किसी को हाथ में नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, मान लीजिए जो हम लोग को समाचार के माध्यम से सुनने को मिल रहा है, आप भी देख रहे हैं, आप यहाँ स्थल तक आए हैं, हम भी आपके साथ सहयोग करेंगे और जो इनका जरूरत पड़ेगा जो है जो उचित जो होगा सरकार के द्वारा इस गरीब परिवार को मुखिया को जो है अधिकार मिलना चाहिए। यही हम इच्छा कर रहे हैं सरकार से और बाकी हम लोग अपना पार्टी से मांग करेंगे। यह सरकार के काम है संरक्षण देना, गरीबों को न्याय दिलाना और यह उसकी प्रमुखता से यह उजागर हो चुका है। अब क्या है, किसको कौन दोषी है, ये तो जांच का विषय है। जांच होना चाहिए और उचित जांच होना चाहिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये बोले कि इनके पति को शुक्रवार को जो है पकड़ा गया था यहाँ पे, परंतु चालान जो है करने के बाद कल आ रही है, तो इतने दिन तक रिमांड में कोई कैसे रख सकता है? क्योंकि आप नियम है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना ही होता है, चाहे कोई भी अपराधी हो। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है कि जो है ये अगर मान लीजिए जो दोषी हैं उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए और पीड़िता जो है पीड़ित से ही न बयान होना चाहिए, इनको सौंपना चाहिए, इनके हिसाब से दाह संस्कार होना चाहिए। आनंद फानंद में रात में हुआ है तो कहीं ना कहीं यह गलती दर्शाता है और यह जांच का विषय है। यह भाई न्याय की बात है, संविधान की बात है और इसमें आप भी उठाइए, हम लोग भी उठाएंगे, सरकार से हम लोग बात रखेंगे, हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि वाकई में कोई जो दोषी है उस पर कार्रवाई अनावश्यक नहीं। जैसा कि आपने सुना बहुजन समाज पार्टी अपना पक्ष रख रही थी, इनका भी मत है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जो इनके साथ घटना घटी है इनके उचित जांच होनी चाहिए ताकि इनको न्याय मिल सके और इनके लिए कोई आर्थिक सहायता भी अगर हम मांग करते हैं जो कानूनी दायरा होता है आप यहाँ से इनसे मिल करके और अपना स्थिति को रखेंगे। हमारा गाइडलाइन हम एक प्रभारी से भी मैं इनको बात कराऊंगा, मैं अपने प्रभारी से आप लोगों के बीच में मैं स्पीकर ऑन करके बात करता हूँ। ठीक है, प्रभारी महोदय से इनसे बात कराऊंगा कि वस्तु स्थिति से क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, तो है इनका वो जो बनता है वो अपना जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उनको न्याय मिले, इसे हम लोग यही धन्यवाद।